जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का एहसान है। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो मेरे भाई जो है ना वो उस तरफ से आए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि जनाब आपका जो है वो किस तरह का निज़ाम था, कि रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलात थी। तो और वो आपको बताते हैं कि क्या क्या रियलिटीज़ थी, मतलब कि इस तरह का जितना भी था। तो उनसे आए मुलाकात करते हैं फिर। जी भाई, तो ये मेरे टाइगर्स मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि भाई आपको कौन कौन से मुश्किलात है जब आप आंखों में ख्वाब अच्छे लेके बिहार जाने के लिए आए निकले, तो रास्ते में क्या मुश्किलात आई। तो जनाब ये है मेरे भाई आदिल आदिल भाई हैं, और साथ में मोहम्मद सुफियान भाई हैं, और मेरे इरफान इरफान भाई हैं, और वसीम भाई हैं। तो जनाब आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो एक और जो है ना वो ग्रुप जो है वो ब्लॉग हमारा बनने जा रहा है। तो जी भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक बहुत मुश्किल और मुसीबत से पहुंचे हैं इस मुकाम पर। तो लेकिन आज का जो हमारा मौजू है, जो व्लॉग हम बनाने जा रहे हैं, उसको ये है कि जनाब जब हम सर्बिया से बोस्निया में एंट्री हो गई, एक दफा दिल में सुकून हो गया कि शुक्र है यार बोस्निया पहुंच गए। हाँ लेकिन वहां पे जाकर फिर एक डैंकी लगानी पड़ती है ना। तो हाँ। आपके लिए कौन सा मुश्किल मरहला था, आप बता सकते हैं? देखिए, जब सर्बिया से बोस्निया में एंटर हो गए हाँ तब तो उसमें ये था कि कैंप में चले गए। वहां से पहले स्टे लिया, उसके बाद सरायवो की टिकट करवाई। सरायवो एक शहर है वहाँ पे, हाँ मतलब बिल्कुल। वहाँ पे कैंप है। कैंप में चले गए और फिर हमने उसके बाद जो है वो टिकट करवाई हमने ब्याज की। ब्याज जो है वो बॉर्डर है, जैसे आप जानते हैं क्रोशिया और बोस्निया का बॉर्डर है। हाँ बिल्कुल वहां ऐसे पे ही भी है। एक कैंप है अच्छा। और वो लास्ट स्टेज होती है बोस्निया की, वो हाँ आखिरी शहर है जो। बिल्कुल। वहां पे हम टिकट जब करवाई बिहाज की तो ट्रेन पे बैठ गए। हाँ। ट्रेन पे बैठने के लिए पहले तो सारी रात हम ट्रेन स्टेशन पे सोए रहे। अच्छा। तो सुबह जाके कहीं पे हम मतलब ट्रेन का टाइम हुआ, ट्रेन पे बैठे। हाँ बिल्कुल। और तो फिर जब ट्रेन चली, फिर चार पाँच छः घंटे बाद वो पुलिस आ गई ट्रेन के अंदर चेकिंग के लिए। अच्छा। ट्रेन उन ट्रेन वहां से रवाना होने के बाद? वहां से रवाना होने के बाद रास्ते अच्छा। में अच्छा। तो उन्होंने हमें उतार दिया नीचे। और बारिश हो रही थी तेज। अब अच्छा। हम अच्छा। है भी नहीं थे, हमें पता भी किसी चीज का नहीं। हाँ, के रास्ते में उतार देते रास्ते हैं में या? उतार देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बिल्कुल सही हो। हमें उन्होंने उतार दिया। बारिश तेज हो रही थी, हमें क्या पता अब कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, हो सकता है हमें वापस भेजना है। हाँ, हर बारिश तेज दिल हो में रही। परेशानी भी थी बस कि इतना गाड़ी यार सफर करके हैं, ये दोबारा हमें फिर सर्बिया फेंक हाँ देंगे, पीछे तो फेंक फिर देंगे। दोबारा जो है वो पैसे भी जाएंगे और टाइम भी जाया हो गया। तो वो उन्होंने हमें उतार दिया। अच्छा। बारिश हो रही थी तेज। हमने दौड़ लगा दी। उसमें हमारे साथ ना कुछ लोग थे जो पहले डिपोर्ट हुए थे बिहार से सरायवो। अच्छा। 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 तो वो उनको पता था थोड़ा सा रास्ते का। हाँ तो हम ना खैर उसमें से कुछ लड़के इस तरफ हमने जाना, हम उनके पीछे चल पड़े उस तरफ। बिल्कुल सही हो वहां पे आगे पुलिस खड़ी थी गया। नाका हाँ लगा नहीं, के। उधर आपने गाड़ी वालों ने जहाँ पे ट्रेन से आपको उतारा था, हाँ वो किस जगह थी? तो वहां पे उस जगह पे आप कैसे पहुंच गए, इसके बारे में? पुलिस ने उतार दिया वो, तो पुलिस अपनी गाड़ियों में लेके वो दूसरी जगह पे छोड़ के आए थे आपको? हाँ जी, पुलिस ने उतारा था और उनके पास एक बस टाइप की गाड़ी थी। हाँ बिल्कुल। उसके अंदर बिठाया था उन्होंने। और हाँ मतलब उसके अंदर बिठा कर वो बहुत दूर जाके ना कहीं पे वो हाँ। फसलें लगी हुई थी, फसलों के दरमियान उन्होंने उतार दिया कि यहाँ सुनसान जगह पे पे सुनसान जगह, जब। फसलें फसलें खुला, ऊपर ना कोई छत ना कोई ओ वो बिल्कुल। बारिश हो रही थी तेज। कहीं पे कुछ जाने की मतलब जगह ही नहीं थी, कहाँ पे छुपा जाए और कहाँ पे बैठा जाए। बस 2 मिनट बिल्कुल। बंदा छुप जाता है ना, बैठ जाता है, बारिश रुकेगी तो फिर चल लेंगे। हाँ इस तरह बिल्कुल। की कोई मतलब नहीं थी जगह वहाँ पे। वही अपॉर्चुनिटी नहीं हाँ। थी। और उसके बाद हमने आगे पुलिस खड़ी थी, हाँ उन्होंने कहा वो हो सकता है हम आगे जाते तो कोई जगह मिल जाती। मिल जाती। इतना सफर हम करके आए थे पैदल बारिश में। बिल्कुल। तो उसने कहा "ये वापस चले जाए"। मतलब एक पुलिस आपको वहां पे छोड़ के गई है, वो कहती है इस तरफ जाओ, दूसरी पुलिस जो है वो आपको कह रही है कि आप उस तरफ उस जाओ। तरफ चले अब जाए। दोनों तरफ से पुलिस आपको धक्का लगा रही है, आप सेंटर में हम हैं। दरमियान में। हाँ बिल्कुल अब वहां ऐसा पे है। वो थी ट्रेन की पटरी थी। हाँ वो ट्रेन की पटरी के हम उस तरफ जाके थोड़ी देर बैठ के भी, ये साइड पे होते हैं ना, तो हाँ। हम फिर ट्राई ये करते रात का वक्त या दिन का हैं। ये था? रात का वक्त था। अच्छा सही होगा। चलो आप दोबारा फिर आपके साथ इस तरह के आते हैं। तो सुफियान भाई, आप जब वहां से सर्बिया से क्रोशिया में एंटर, सर्बिया से सॉरी बोस्निया में एंटर हुए ना, तो आपके साथ किस तरह का मामला आया था? भाईजान ऐसे ही हुआ है जैसे ये भाई बता रहे हैं ना, ऐसे ही है सेम से। लेकिन वो जो से ना इधर से पुलिस उधर भेजती है, उधर से उधर हाँ भेजती नहीं, है, मतलब दरमियान में आपके ना आप किस तरह, आप कहाँ से जो है ना वो ट्रेन में सवार हुए, तो आपको उन्होंने किस तरह नीचे उतारा, ये थोड़ा सा। मैं सरायवो से ब्याज के लिए निकला था ना, जब हाँ। ट्रेन की टिकट ली। ट्रेन एक दिन उधर सोना पड़ता है किधर? स्टेशन पे? स्टेशन पर कोई हाँ। छात नहीं, कुछ भी नहीं है। फसल है, साथ साथ फसल आपने भी देखा होगा। स्टेशन सुनसान है वो? सुनसान, सॉरी कोई नहीं, चीज मैं तो जो था ना, मैं तुजला से डायरेक्ट आ गया था। हाँ तो हाँ। वहां पे तो इंतजाम था स्टेशन पे रहने के लिए, लेकिन ठीक, सोते हैं वहाँ लोग उधर भी उधर ना। हम खुद सोए हैं। हाँ कोई भी उधर इंतजाम नहीं है ऐसा।
सब ऐसे वीरान पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं, मतलब कि जान का उधर कोई सेफ्टी नहीं है। मतलब ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਾਵੋ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਾਵੋ ਸਰਾਵੋ ਕੈਂਪ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੇ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸਰਾਵੋ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਟਿਕਟ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲਈ ਜੇ ਕਿ 120 रुपए ਦੀ ਲਈ। 120 मार्क कैम ने कैम दे ली, 120 कैम दी। आपने कितने की ली थी? तकरीबन। सही हो गया। तो अच्छा, तो आप ट्रेन में चढ़ गए? 50 से 55 यूरो में। हाँ जनाब ਅਸੀਂ ਚੜ ਗਏ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ। अच्छा, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। बिल्कुल सही। 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਯਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖਾਰਜੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਉਤਰੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ। अच्छा ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ, ਸੁੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ट्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਸੁੱਤੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਉਹਨਾਂ बनाया स्पेशल जगह। और सिर्फ रिफ्यूजियों को लाने वास्ते जगह बनी है ना। बिल्कुल वो भाई सिर्फ वहां पे कोई स्टेशन नहीं, कोई टर्मिनल नहीं, वहां पे सिर्फ रिफ्यूजीज जो हैं उनको उतारने के लिए उन्होंने एक स्टैंड सा बनाया हुआ है कि ट्रेन चलती है उसके साथ जाके खड़ी हो जाती है और दरवाजा खोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है ना 1 बाय 1 करके उनको बाहर उतार लेते हैं। तो आपने वो मेरी पहली वीडियो में देखा था, इसमें मैं साथ क्लिप अटैच करता हूँ कि इस तरह वो ट्रेन से उतारते हैं और वहां पे महाजरीन कैसे बैठे होते हैं और फिर कैसे उनको बस में लेके, तो वो 3 से 4 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप आता है, उस पेट्रोल पंप के आगे जो है वो एक एरिया है, बॉर्डर लाइन है जहाँ पे हर्जेगोविना और एक तरफ सर्बिया है, दूसरी तरफ बोस्निया है। वहाँ पे 3 गवर्नमेंट्स जो है ना उनका वो राज है ना। तो जो हर्जेगोविना वाले हैं वो आगे ब्याज की तरफ नहीं आने देते, बोस्निया वाले जो हैं वो कहते हैं नहीं आप आगे जाओ, इस तरफ पहाड़ है, अगर उस तरफ जाए तो सर्बिया वाली पुलिस वहां पे बैठी होती है। मतलब कि वो 3 जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान अब हम बेचारे फंस जाते हैं। ऊपर से बारिश भी हो रही होती है, आपको भी तेज बारिश। जब आपको उतारा था तब भी बारिश थी? तब भी बारिश थी। अच्छा, आपको उतारा उन्होंने नीचे? हमको उतारा, अही बैठे उतर के। अच्छा, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਜੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀਟ ਬਾਈ ਸੀਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਟ ਬਾਈ ਸੀਟ ਹੋ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਵਾੜ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਡਿੱਗੀਆਂ ਚ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੰਜ ਡੱਬੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਛਾਣ ਪੂੜਾ ਕਰਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਤੇ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ 20 ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪੇ ਸੋਚੋ ਭਾਈ ਜਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ। बिल्कुल ऐसा है। सारी रात पैरों बाहर फिर बैग उथे कटी जंगल दे बीच ही लोग। तो ये नेक्स्ट है। तो इसके बाद तो जी भाई क्या हाल है आपका? ठीक है, ये मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मेरे दोस्त भी हैं, बेस्ट फ्रेंड है इधर मेरे। तो जनाब आपके साथ क्या सीन हुआ था? जिस वक्त ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਾਵੋ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਬੱਸ ਤੇ। अच्छा, ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬੱਸ। हाँ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬੱਸ ਨੂੰ। सही है, ਲਾ ਕੇ ਛਾੜਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛਾ ਟੁੱਟ ਜਾਓ। हाँ, ਕਾਫੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, हाँ, ਸਹੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੱਸ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਹਨ ਪਹਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੜਿਆ ਨੇ हाँ, ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਟੁੱਟ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਬਸ। सही है। तो ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਰ ਗਏ ਜਾਂ ਅਗਾਂ ਟੁਰ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਜ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਬਿਹਾਜ ਬਸ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੁਰੇ ਅਸੀਂ, ਟੁਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਗਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ? ਰਾਤੀ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਧਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਉਧਰ ਹੀ ਗਏ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਹੀ ਗਏ ਆ ਟੁਰ ਕੇ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਟਾਪ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤੀ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। सुबह फिर उन्हें ला देता फिर जाके। पीछे ले आता है। ये भाई मेरे वाला सीन इनके साथ हुआ है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना मस्जिद में सोए थे। वो जो आपने देखी है मस्जिद, जो बड़ी सी मस्जिद है एक, वो दोनों नालों के दरमियान एक मस्जिद आती है ना। तो मैं भी उधर ही हम सोए थे जनाब। तो अभी हम आपको बताया कि वहां पे हम सोए हुए थे, इस फजर की अजान हुई है, नमाज के लिए उठे हैं। तो वो मौलवी आया, उसने वीडियो बनाई है हमारी। वीडियो उसने बना के, तो वो इतना कोई, मैं उसको क्या कहूँ, वो इमाम मस्जिद था। तो उसने फौरन जो पुलिस को कॉल किया, व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड कर दिया मस्जिद में जो है ना वो रिफ्यूजीज हैं। पुलिस आई, उसने हमें पकड़ लिया, कहते हैं इधर क्या लेने आए हो? हमने कहा नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। तो जब हमने ये कहा तो मौलवी जो है ना वो तो हमसे बहुत बदकलामी करने लग गया और उसने हमको डांटा कि तुम नमाज नहीं पढ़, तुम सो रहे थे इधर। तो मैंने कहा भाई हम सो रहे थे इसलिए हम नमाज पढ़ने के लिए आ गए थे, अगर जाना होता तो हम यहाँ से चले जाते, दूसरे लोग चले गए, हम तो कहा चलो नमाज का टाइम होगा नमाज पढ़ेंगे। तो लेकिन उसने हमारी नहीं सुनी, उसने पुलिस को कहा कि इनको ले जाओ, इनकी नमाज की जरूरत नहीं है। तो पुलिस वालों ने फिर हमें ले गए, जिधर भाई को उतारा दोबारा छोड़ के आए, हमें भी उधर ही छोड़ा।
अच्छा, तो फिर उसके बाद आपके साथ क्या सीन हुआ? उस तो बाद फिर गए पिंड फिर वापस गए पैदल। अच्छा सही है, तकरीबन पिछले टाइम पहुंच जा वापस पिंड भी हाँ पहुंच जाओ तो जाके टैक्सी कराई। अच्छा टैक्सी ने साढ़े को लिया 300 ये सही है, बस यूरो ने 100 यूरो लिया फी बंदे का। 100 यूरो एक बंदे का? बंदा लेके सानू ना पे भाई इन्होंने वहां से 100 यूरो दिया है, तो हमने 15 यूरो दे के हम बिहार गए थे टैक्सी वाले को। देख लें कितना फर्क है। उसे अड्डे तो यही भी 50 दे 100 यूरो दे के तो फिर तो गए हम 25 कैंप पे गए वापस। यही 50 तो दे अच्छा, जब आपको उन्होंने उतारा तो फिर आपने टैक्सी वाले को, टैक्सी उधर खुद ही आ जाती है ना टैक्सी वाले, जी जी वो खुद ही आए ने, उन्होंने तो फिर बिठा लिया। सही तो दोबारा फिर कितने बिहाज कैंप बिरा कैंप में चला बिरा गया, कैंप के सामने बिरा कैंप में चला गया। तो आपका भी साथ इस तरह हुआ, हाँ आपको जी, हाँ जी। बिरा कैंप में उतारा उन्होंने? नहीं नहीं ਵੀਰੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਓ, अच्छा, ਥੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਜੇ ਦਿਸੇ तकरीबन 1 घंटा ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋ ਘੰਟਾ ਹੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੜੀ ਲੈਣਾ ਸੋਹਣੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ओ यार, फिर वापस आई अच्छा फिर मतलब पहुंचे। भाई जलालत के बाद दोबारा फिर जलालत है भाई। वहां से टैक्सी करा के आए हैं, एक टैंकी लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, उन्होंने पकड़ के फिर पहाड़ के ऊपर छोड़ा, वहां से फिर आप नीचे फिर आए। हम नीचे आए तो उतनी देर में इतने इतने छाले भी बन गए थे, पाँव बहुत बुरी तरह ऊपर मुतासर से हो गए। बारिश तो होए होए, बिल्कुल ऐसा ही है। वहां से फिर आप सही सलामत जो है वो बिरा कैंप में पहुंच मीरा गए। कैंप में पहुंचे, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह वहां पहुंच गए थे। तो बाद में जो सिलसिला है वो आपको पता है उधर कैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी भाईजान, तो आपको उन्होंने उधर उतार दिया और आप वहां पे खेतों में चले गए। वहां पे सब लोग जो थे वो बेसरो सामान बेयारो मददगार पड़े हुए थे। तो अब वो उनकी मुश्किलात और बढ़ गई थी कि यार इधर अब हम क्या करें, कोई जाने वाला नहीं, कोई घर नहीं, स्पीति नहीं है जिसमें हम चले जाएं और अपना सर छुपा सकें ताकि सुबह का इंतजार करें और आगे जा सके। तो फिर क्या मामला हुआ? और तो उसके बाद ऐसा है कि वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, हाँ बिल्कुल, बड़ा मशहूर पेट्रोल पंप है, और वहाँ टू द पे- पॉइंट है, नोट करने वाली बात है। और वो ना वहाँ पे जाके काफी रिफ्यूजीज जाते हैं, वहाँ पे टैक्सी आती है, तो पेट्रोल पंप वाले एक नंबर शंबर देता है कि बिल्कुल, इससे रब्ता कर लें। तो उस शहर उस पेट्रोल पंप वाले की मेहरबानी कि उसने हमें वहाँ से ये नहीं कहा कि आप भाग जाओ यहाँ से। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे हम बैठे रहे, सुबह तक बैठे रहे वहाँ पे, जिसकी जो जो चीज चाहिए थी, पेट्रोल पंप में कैंटीन भी थी, खरीदता गया। वहाँ से उससे सामान भी लिया, उससे उससे कार्ड भी लिए, उससे बड़ा काफ़ी से जो जो चीज़ चाहिए थी शापर लिए ज़रूरत के। उसने हमें नंबर दिया, कार्ड दिया, उसने कहा ये टैक्सी के नंबर है, इससे रब्ता करें, आप वो आपको आ जाएगा, आपसे बताएगा कब आना। उसको हमने कॉल किया, उसने कहा अभी कंट्रोल है, पुलिस है अभी, तो मैं ना आ जाऊँगा। बिल्कुल, तो वो फिर थोड़ी देर बाद मैं 2 घंटे बाद आ गया, टैक्सी आनी शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल। उन्होंने बिठाया, वहाँ से 25-25 यूरो फी बंदा हमने दिए थे अच्छा, बेरा कैंप की। हाँ उसने वहां से उठाया, को तकरीबन घंटे का सफर था, घंटे डेढ़ का। बिल्कुल सही तो हो गया। वो हमें बेरा के सामने उतार के चली गई। हाँ, बिरा कैंप में आप पहुंच गए। तो जब आगे मेरे भाई ये बिरा कैंप में पहुंच गए हैं, अब मतलब कि बिरा कैंप में पहुंचने तक इनको इतनी मुश्किलात या इतनी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा जितना बिरा कैंप में जाकर करना पड़ा होगा। और बिरा कैंप में एंट्री लेने के लिए, खाना लेने के लिए वहां पे कोई एंट्री नहीं होती, कोई जो है वो खाना वाना नहीं देते। जिन लोगों को कार्ड मिल जाता है वहां पे उनके तो वाले न्यारे होते हैं, तो जिनको नहीं होता उनको फिर वो पकड़ के पहाड़ी वाले कैंप पे छोड़ते हैं। तो इंशाल्लाह पानी नेक्स्ट पी रहे हैं, आप पहाड़ी वाले कैंप में गए? पानी पी रहे हैं। ओ बीरे ने जबरदस्त। बीरे ने कार्ड नहीं बिरा वालों ने इनको कार्ड नहीं दिया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो सफियान भाई जो लोग जो है इनके साथ हम बनाएंगे बिरा कैंप के मतलब जो मालूमात है कि उसमें आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और हमारे भाई हैं इनसे हम पूछेंगे कि आपने पहाड़ी वाला कैंप जो है उस पर किस तरह के मसाइल देखे। तो इंशाल्लाह उसकी वीडियोस भी जो है ना वो मैं एक दोस्त को मैंने कहा हुआ पहाड़ी कैंप पे रह रहा था, तो अभी उन्होंने वो कैंप उठा लिया है और सरायवो में ले गए हैं, तो उसके पास वीडियोस हैं। तो इंशाल्लाह मैं उनसे कहूंगा कि वो मुझे सेंड करते हैं। तो फिर इमरान आपका नाम? आदिल भाई हैं। हाँ, आदिल भाई के साथ फिर जनाब हम बात करेंगे और पहाड़ी वाला कैंप जो है उसके बारे में पूछेंगे, क्योंकि पहाड़ी वाले कैंप से अमूमन वो गेमें लेके ना वहां से आगे निकलते हैं ना, तो ज्यादा लोग उधर प्रेफर करते हैं। लेकिन वहां पे तो क्रोशिया बॉर्डर के ऊपर, लेकिन वो तो खेमे खेमे लगे होंगे ना उधर, इतना को अच्छा बंदोबस्त नहीं है। मौसमी असरात का वहां पे बहुत बुरा असर होता है, तो इसलिए 3 कैंप है, एक पहाड़ी वाला कैंप है, एक बिरा कैंप है और एक वली का कलादोशा वाला कैंप है, उसका नाम मिराल कैंप है शायद। तो 3 कैंप है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो कैंपों पे वीडियो बनाएंगे। तो अभी फिलहाल जो है ना ये आपके साथ अभी शेयर करनी है वो वाली, ये जो जनाब होता है बिहार जाने के लिए जो मुश्किलात आती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छी और नई और अमेजिंग वीडियो के साथ और दोस्तों के साथ। तो तब तक हमें दीजिए इजाजत।
तो लिहाज के बाद भी बड़ी लंबी कहानी है। हाँ वो अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।